तो किसी भी अच्छी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए जब तक आपको कुछ पेन नहीं मिलता है, जब कुछ आप खो नहीं देते हो, तब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो। जैसे कोई कभी भी अपने साल को जब तक बर्बाद नहीं कर लेता है, जब तक वो कोई ऐसे हार्ट ब्रेक से नहीं सफ़र करता है, तब तक वो अपने ऊपर वर्क नहीं करता। हाँ, समटाइम्स किसी और चीज़ के लिए मोटिवेशन मिल जाती है, जैसे उसको अपने लुक्स के ऊपर काम करना है, वो उसे जो है गर्ल्स चाहिए, तो वो बेसिकली कर सकता है। मगर हमेशा ये देखा गया है कि जब तक कोई बहुत ही बड़े पेन से, हार्ट ब्रेक से सफ़र नहीं करता है, तब तक वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता या कभी भी अपने ऊपर वर्क नहीं करता। या कभी कभी मेच्योरिटी हिट्स देम एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, या कोई रियलाइज होने करवाता है। So this channel is basically the self-realization. You need to accept, you need to break your ego that yeah, you are not perfect, that yeah, you are fat, that yeah, you are nothing, you don't have any income source. तुम बेसिकली अंदर लिव, तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं, तुम बस घर में बैठ के स्क्रॉल करते जा रहे हो, तुम बस अपने एक रूम में चार दीवारी में कैद हो, तुम अपने बेड पर पड़े हो, तुम बेसिकली मैस्टरबेट कर रहे हो। सो इन चीज़ों को जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ तुम्हारे अंदर कमी है, हाँ तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, हाँ तुम्हारे सोशल स्किल्स ख़राब है, इसी वजह से लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं, वो लोग, सोसाइटी ऐसा ही है, वो लोग वैसे ही हैं, आपको कोप करना बंद करना होगा कि वो अच्छे नहीं है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसका मतलब उन लोगों ने कोई प्लानिंग की है कि मुझसे बात नहीं करना, मुझे इग्नोर करना। नो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तुम्हारे लुक्स लुक्स सोचो, तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू ब्रेक योर ईगो। भले ही तुम्हारे लुक्स बहुत ही अच्छे हो, लेकिन सोशल स्किल्स अगर अच्छे नहीं, देन इट विल नेवर वर्क, नेवर वर्क आउट। So improve yourself, see the result. First accept the truth, first accept the black pill that yeah, this is the problem with you. उसके बाद ही तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, इट्स ओके टू बी थिन, इट्स ओके टू बी फैट। वो देखो अंबानी, अंबानी कितना मोटा है लेकिन फिर भी जो है वो रिच है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है, वो सब कुछ कर रहा है। एक्सेप्शंस के ऊपर आपको नहीं जाना, आपको देखना है कि ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है सोसाइटी में, क्या आखिर होता है। केवमैन पीरियड की तरफ चलते हैं। केवमैन पीरियड में जो मैन स्ट्रॉन्ग होते थे, द मैन हु वर स्ट्रॉन्ग, द मैन हु वर बेसिकली कैन फीड देयर फैमिली, जो कि शिकार कर पाते थे, जो कि जो है उनके ऊपर कोई ट्रस्ट कर पाता कि हाँ ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही कैन प्रोटेक्ट मी, देन ओनली ही गेट द वुमेन। तो अगर उस टाइम ऐसा हो रहा था तो सोसाइटी बेसिकली सिर्फ मॉडर्नाइजेशन आया है, लेकिन माइंड सेट अभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमारे सक्सेसर आई मीन सॉरी हमारे एंसेस्टर के जो माइंड सेट था, जो पहले हुआ करता था, अभी भी वही है। बस फ़र्क इतना आ गया है कि वी आर जस्ट मॉडर्नाइज्ड। हम लोग किससे मॉडर्नाइज्ड कह रहे हैं, हम लोग चार दीवारी पे बंद को मॉडर्नाइज्ड कह रहे हैं, हम लोग जो है फ़ोन को स्क्रॉल करने को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, बट दैट्स नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। भले ही मॉडर्नाइजेशन फिज़िकली आपको दिख रहा है, बट मेंटली अभी तक हमारे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ब्रेन कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो हमेशा से हुआ आया है वही होगा। ब्रेन विल नेवर इवॉल्व। And secondly, if you want to improve yourself,
देन डू इट नाउ। कभी भी ये मत कहना कि नहीं भाई मैं कल से करूँगा, मैं अभी फिर स्क्रॉल करने बैठ जाऊँगा, मैं अभी फिर स्क्रॉल करूँगा और बाद में स्क्रॉल करने के बाद तब करूँगा। नेवर डू दैट। हमेशा ये सोचो कि अभी। लेकिन मुझे एक बात बताओ भाई कि लोग आखिर कैसे स्क्रॉल कर लेते हैं 1-1 घंटे, उन लोगों को टाइम को पता नहीं चलता, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोई उनसे भी ज़्यादा रिच है, कोई अभी वो जो बैठ के 1 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं, वो 1 सेकंड में 10 लाख 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? ये उन्हें काम करने के लिए कैसे मोटिवेशन नहीं देता? हाउ कैन इट बी? जस्ट सोचो इस बात को।